हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं और ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी आपकी हेल्थ के लिए। जी हाँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उसका नाम है हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरें, रिटन बाय माइकल ग्रेगर, जिसे आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। बिग नेम इन न्यूट्रिशन, कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर करें। जब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम कैंसर, तो मुझे एक बेहतर और खूबसूरत चीज़ मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी लाइफ को होलिस्टिक ग्रोथ देने के लिए, बैलेंस देने के लिए होगी। अगर आप किसी भी चिकित्सक या फिजिशियन की कोई भी दवाई खा रहे हैं, आप उसे खाते रहिएगा। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप उसे सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए लीजिएगा। एक लाइफ कोच होने के नाते ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। फ्रेंड्स, हमारे लिए तनाव बहुत ख़राब चीज़ होती है, वो कहीं से भी आए। तनाव हमारे लिए बीमारी पैदा करता है, चाहे वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ हो या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। डिप्रेशन पैदा कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को मार देता है। ये तो आप सब जानते हैं। कई बार हमें बाहर के तनाव का पता होता है तो हम उस तनाव से अपने आप को इंसुलेट भी कर लेते हैं, लेकिन एक प्रकार का तनाव है जो आपके शरीर में चल रहा होता है, और वो तनाव कितना नुकसान करता है कि वो आपको समय से पहले बूढ़ा कर देता है। समय से पहले आपके चेहरे पर अगर झुर्री आ रही है तो वो आंतरिक तनाव की वजह से आ रही है, जिसका आपको पता नहीं है। इसी तनाव के कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इस तनाव का नाम मेडिकल साइंस ने दिया है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जी हाँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीजन से बना है, और एक है तनाव, यानी कि जो स्ट्रेस है हमारे पास। इसका मतलब कोई तनाव है आपके पास जिसे ऑक्सीजन क्रिएट कर रही है। बस यही है वो चीज़। इसे आज मैं सिंपल शब्दों में, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर लें। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रोज़मर्रा के जीवन में अपने इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से पीछा छुड़ा सकते हैं बगैर कोई बड़ा प्रयास करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एक एक चीज़ आपकी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है, वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब है कि जब हमारी सेल्स हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन लेती है तो वो अपनी एनर्जी को पूरा कर लेती है, लेकिन कुछ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो छिटक जाते हैं बाहर, यानी कि जिन्हें हमारी सेल्स यूटिलाइज नहीं करती। इन्हें हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि ये अनसेटल्ड मॉलिक्यूल होते हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब है कि सेटल होने के लिए इन्हें एक पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है उस पेयर में। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी जगह अटैक करते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे 50 रुपये किसी ने चुरा लिए, पर मेरे पास 100 जरूर होने चाहिए, तो मैं किसी और के 50 चुरा लेता हूँ। अब वो अपने 50 पूरे करने के लिए वो किसी और से चुराने लगता है और एक सीरीज चलती रहती है। यानी कि जैसे ही एक फ्री रेडिकल ने अपना काम शुरू किया, और ये किससे चुरा रहा है, ये हमारी सेल्यूलर सिस्टम से ही चुराता है, हमारे डीएनए से चुराता है, हमारी फैटी सेल से चुराता है, हमारी एनर्जी क्रिएट करने वाली सेल से चुराता है, यानी कि हमारी बॉडी से चुराता है और हमारी बॉडी में रहता है। अब ये क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी अब एक पर्टिकुलर सीरीज का शिकार हो गई है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो स्ट्रेस अंदर ही अंदर मार रही है हमें, यानी कि हमारी बॉडी किसी और काम को करने के लिए बनी थी, हमें इम्यूनिटी देने के लिए बनी थी, हमें पावर देने के लिए बनी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ शिकार हो गई है कि वो अपने मॉलिक्यूल को पूरा करने पर लगी हुई है, और इसी को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। नुकसान ये होता है कि जवानी में ही आप बूढ़े होने लगते हैं, आपके चेहरे का ग्लो समाप्त हो जाता है। नुकसान ये होता है कि हमारी आर्टरी, जिनसे हमारा ब्लड का फ्लो चलता है, वो हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं, जिनसे ये नुकसान होता है कि हम कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करने लगते हैं या फिर हाइपरटेंशन हो जाता है। इतना नहीं, अगर वो आर्टरीज हार्ड होकर श्रिंक करने लगती है तो इससे कार्डियक अरेस्ट होने का डर रहता है, जिसको आप हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसी से कैंसर बनता है। कहने का मतलब है कि असंख्य बीमारियां इस इंटरनल वर्ल्ड से चलती हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इसको पैदा करते हैं फ्री रेडिकल, उनको आप सेटल करना शुरू कर दें। अब इसको हम छोटा करते हैं। छोटा करना ये है कि अब हम इससे कैसे बचें। पहली तो बात ये समझ लीजिए आते कहाँ से हैं।
जब भी आप पोल्यूशन में हैं, और हमारी लाइफ में पोल्यूशन बड़ा कॉमन हो गया है, स्मोकिंग का है, दूसरे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, खाने का पोल्यूशन है, हम जंक फूड बहुत खाने लगे हैं, अब हम फ्रूट्स कम खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल या सैलड कम खाते हैं, चूज़ी हो गए हैं चीज़ों को खाने के लिए जहाँ पर फ्रूट्स आते हैं। तो अब हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी जाने चाहिए। अब आपको ये समझना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल को देकर इनको शांत कर देते हैं और खुद भी शांत रहते हैं। यानी कि आपके अंदर के जितने भी ये नुकसान देने वाले अटैकर थे, ये शांत बैठ जाते हैं जैसे ही आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अब एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो आपके चिकित्सक आपको लिख भी सकते हैं, और हो सकता है आप अपने आप भी खा रहे हो। जगह जगह आजकल एंटीऑक्सीडेंट की हमें ये जानकारी मिलती है। लेकिन डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार उन्होंने कहा है कि आप जितनी भी गोलियां कैप्सूल खा रहे हैं, मदर अर्थ से बेहतर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए नहीं है जो हमारे फ्री रेडिकल्स को इमीडिएटली सेटल डाउन कर ले। और उन्होंने एक फॉर्मूला बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को आज से ही आप अप्लाई करना शुरू करें और आप इमीडिएटली पाएंगे कि आपने बहुत सारी बीमारियों को यू टर्न दे दिया है, आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ गया है, आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर चुके हैं और आपकी इम्यूनिटी एक बार फिर स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि आप जो भी दिन भर में खाना खाते हैं उसमें आप कुछ एक फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, सैलड को इंक्लूड करें जो कलरफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल बीट रूट है, ये कलरफुल है, इसमें आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। आपकी बेरीज हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हैं। काले और लाल अंगूर हैं, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हैं। या फिर जो आपकी बहुत हरे रंग की, गाढ़े हरे रंग की वेजिटेबल्स या सैलड हैं, आप उन्हें भी खा सकते हैं। इसीलिए तो शायद हमें कहा जाता था कि आप कभी भी सेब का छिलका मत उतारें, क्योंकि सेब का जो छिलका है वो कलर्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, वही आपके लिए कारगर है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट खाएं। और इसके बाद और कितने फ़ायदे होंगे इसके, वो तो आप खुद भी जानते हैं कि आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपको फाइबर की वैल्यू भी जा रही होगी, आपके पास बहुत सारे और फाइटोन्यूट्रिएंट जा रहे होंगे जो आपके शरीर में पॉजिटिव काम कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके फ्री रेडिकल्स अब आपको नुकसान नहीं कर रहे होंगे। इतना सा आपको ध्यान करना है। एक असाइनमेंट बनाइए कि मैं रोज़ाना कोई ना कोई सर्विंग ऐसी लूँगा दिन में जहाँ पर मैं अपने कलर्ड फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को ज़रूर खाऊंगा। बस ऐसा करते रहिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ दी गई वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है, उनकी सूचनाएँ आपको समय से मिलती रहें। आपके लिए एक और सूचना भी है, वो ये है कि आपके लिए खूबसूरत विजुअलाइजेशन जो आपके सबकॉन्शियस के लिए ज़रूरी हैं और आपके माइंड के लिए खूबसूरत वीडियोस मैंने YouTube पर अपलोड की हुई हैं, जिनके लिंक इस वक्त आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उनका भी आनंद लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।